किसान साथियों, धान की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है धान में खरपतवार। अगर धान में खरपतवार का नियंत्रण सही समय पर सही तरीके से सही दवा का चुनाव नहीं किया जाए तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके धान की फसल का ओवरऑल प्रोडक्शन जो होने वाला है वो काफ़ी कम होगा और आपको हो सकता है लॉस का सामना करना पड़े, यानी घाटे का सामना करना पड़े। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि सही दवा और सही डोज होना चाहिए और सही समय होना चाहिए स्प्रे का, जिससे जो ओवरऑल जितने भी खरपतवार आपकी धान की फसल में उग आए हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके। इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि कौन सी दवा का प्रयोग करना है, 1 एकड़ के लिए उसका डोज कितना होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी किसानों का मिथ यानी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर बात धान में खरपतवार की हो रही हो और खरपतवार कैसे नियंत्रण किया जाए, कौन सी दवा डाली जाए, इसकी बात हो रही हो तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि 99% किसानों के जुबान पर नॉमिनी गोल्ड और आलमिक्स ही आएगा। लेकिन मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि आज से 5 या 6 साल पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। 5 से 6 साल पहले अगर देखा जाए तो नॉमिनी गोल्ड और आलमिक्स टॉप पर था, क्योंकि बहुत कम कंपनियां थीं जो इस तरह की दवा बना रही थी और सबसे ज़्यादा सक्सेस उस समय पर नॉमिनी गोल्ड और आलमिक्स था। लेकिन आज का समय अलग है, आज 2025 चल रहा है और मैं आपको ऐसी सैकड़ों कंपनियां गिना सकता हूं जो इसी बेस पर दवा बनाती है। तो अगर आपको नॉमिनी गोल्ड नहीं मिल रहा है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये नॉमिनी गोल्ड नहीं है, इसका नाम नॉमी गोल्ड है। नाम मिलता जुलता है लेकिन यह नॉमी गोल्ड है। इससे मतलब नहीं है, नाम से आपको नहीं जानना है, जो इसका टेक्निकल होता है यानी इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिला है यह बहुत जरूरी है। यानी ये दवा अगर है, जैसे नॉमिनी गोल्ड में कौन सा इंग्रेडिएंट मिला है, अगर वही इंग्रेडिएंट नॉमी गोल्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मिला है, यानी कि वो दवा 100% सही है। ब्रांड मायने रखता है लेकिन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है जितना कि इंग्रेडिएंट मायने रखता है, क्योंकि अगर केमिकल सही, केमिकल कॉम्बिनेशन सही है तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह दवा डेफिनेटली 100% काम करेगी, वर्क करेगी। तो अभी आप देख पा रहे होंगे नॉमी गोल्ड मैंने हाथ में ले रखा है। इसका जो टेक्निकल है यानी इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिला है, कौन से केमिकल का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो इसका जो टेक्निकल है वो है बिस्पायरिबैक सोडियम 10% एससी फॉर्म में आता है और बिस्पायरिबैक सोडियम 10% एससी फॉर्म में जो नॉमिनी गोल्ड है उसमें भी आता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि अगर नॉमिनी गोल्ड नहीं मिल रही है और कोई और दवा मिल रही है जिस पर सेम टू सेम यही टेक्निकल का लेबल है तो डेफिनेटली आप उसका इस्तेमाल धान के किसी भी खरपतवार पे कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि अगर आप नॉमी गोल्ड जो बिस्पायरिबैक सोडियम 10% एससी फॉर्म में आता है, अगर आप उसका छिड़काव करते हैं तो कौन कौन से खर जाएंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं जो कि धान की फसल में उगाते हैं उन सभी को यह नष्ट कर देता है। इसके साथ में आपको एक और दवा मिलानी होती है जिसका नाम है सुपर मिक्स। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आलमिक्स की बात कर रहे थे, तो फिर से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि फिर से आपको जो आप दवा ले रहे हैं उसका आपको लेबल पढ़ना है, यानी कि उसमें कौन सा टेक्निकल है उसके बारे में जानना है। तो जैसा कि मैंने आपको आलमिक्स के जगह पर सुपर मिक्स को सजेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको साफ साफ दिखा रहा हूँ। इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो है मेट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% WW प्लस क्लोरीम्यूरान इथाइल 10% WP फॉर्म में आता है। और यही जो मैंने अभी आपको बताया है टेक्निकल, यही सेम टू सेम आप कहीं पर भी देख सकते हैं। जो आलमिक्स आता है जो पहले से ही चला आ रहा है उसमें भी यही टेक्निकल सेम टू सेम आता है। तो अगर टेक्निकल मैच कर रहा है यानी वो दवा बिल्कुल
बेहतर है और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सुपर मिक्स है ये किस प्रकार के खर को नष्ट करता है। तो सुपर मिक्स जो है जितने भी पतली पत्ते वाले खरपतवार हैं, जैसे कि झूसा हो गया और भी बहुत सारे खरपतवार होते हैं, उन सभी को नष्ट कर देता है। यानी अगर आप सुपर मिक्स और नॉमी गोल्ड को एक साथ मिलाकर डालते हैं तो धान में जितने भी खरपतवार हैं सभी को यह नष्ट कर देगा। अब किसान साथियों बात करते हैं कि 1 एकड़ के लिए चाहे आप नॉमी गोल्ड को ले लीजिए या फिर सुपर मिक्स को ले लीजिए, कितना डालना चाहिए और कितने जरकीन पानी में यानी कितने टंकी पानी में इसका इस्तेमाल करना है। बात करें अगर नॉमी गोल्ड को तो 1 एकड़ के लिए 155 से 165 ml आपको डालना है। और वहीं बात करें अगर आल मिक्स यानी सुपर मिक्स की अगर बात करें तो 13 से 14 ग्राम पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लग जाती है कि मान लीजिए कि आपके खेत में कुछ ज़्यादा ही खरपतवार उगाए हैं तो या फिर बहुत कम उगे हैं नाम मात्रा के हिसाब से, तो थोड़ा सा मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है जहाँ से आप दवा परचेज़ करेंगे। अगर आप एक बेहतर दुकान से परचेज़ करते हैं जिसके पास जो दुकानदार है उसके पास नॉलेज है तो वो समझ जाएगा, तो थोड़ा सा मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन लगभग जो मैंने मात्रा आपको बताया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लगभग इतना ही रहती है। अब बात करते हैं कि 1 एकड़ में ये जो दवा है इसको कितने लीटर पानी में डालना चाहिए यानी स्प्रे करना चाहिए। तो किसान साथियों अगर बात करें 1 एकड़ के लिए तो जो 16 लीटर वाली टंकी आती है, अगर उस बेस पर देखा जाए, और मैं उस टंकी की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रिक वाली आती है यानी लाइट से चलती है जिसे हाथ से नहीं चलाना पड़ता है, तो उस टैंक की अगर बात करें तो लगभग 6 से 7 टंकी लगेगी पानी, और 1 एकड़ में आसानी से आप मार सकते हैं यानी छिड़काव कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है, मान लीजिए मैं बहुत स्लो चल पाता हूँ, मेरे पैर में कोई दिक्कत है, तो 6 टंकी की बदला मैं 8 टंकी में मार पाऊँगा क्योंकि मैं बहुत धीमे चल पा रहा हूँ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप 6 टंकी में मार रहे हों या फिर चाहे आप 8 टंकी में मार रहे हों, यह मायने नहीं रखता है। आपको 1 एकड़ में जितना ml जितना ग्राम मैंने बताया, जैसे कि मैंने बताया 1 एकड़ के लिए नॉमनी गोल्ड 155 से 165 ml और जो है आलमिक्स 13 से 14 ग्राम डालना चाहिए। अब उसको आप चाहे 8 टंकी में डालें या 6 टंकी में डालें या 5 टंकी में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि 1 एकड़ में इन सभी दवा को प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।